गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन जीएसएस एजुकेशन। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि जीरोज और पॉलिनोमियल, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप था, तो उस पर जो प्रॉब्लम था वो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसी टर्म में हम आगे देखेंगे कि अगर जीरोज दिया हुआ हो, यानी जीरोज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप के आते हैं, तो उसे हम आगे डिस्कस करते हैं। और इसमें यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसमें पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है। ओके, अब इसमें बताया है कि इसके जो जीरोज है वो अल्फ़ा बीटा है, तो हमें इसमें फैक्टर भी नहीं निकालना है और ना ही जीरोज निकालना है। हमें बस ये जो रिलेशनशिप दिया है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा का। ओके, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसमें से निकाल लेते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या है, यानी अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज जो होता है उसका फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी माइनस पी। यहाँ पे एक्स जो है उसका कोएफिशिएंट है माइनस पी, तो यहाँ हो गया माइनस पी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पी। इट मीन्स सम ऑफ जीरोज आ गया पी, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू पी। अब दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, यानी प्लस क्यू अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1, तो इसका आ गया क्यू। इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू पी एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्यू। अब हमने इसे क्यों निकाला है, क्योंकि इसका यूज है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ओके, अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है और ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है पी, तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस ये अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 क्यू। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो आएगा वो आएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ओके, अब दूसरा है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो इसे अगर हम लिखेंगे 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा और ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, यानी ये है सम ऑफ जीरोज अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी सिंपली हम यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू पी है, तो यहाँ पी लिख देंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो क्यू है, तो यहाँ आ जाएगा पी अपॉन क्यू। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उनमें हम पहले देखते हैं कि हमारा जो सम ऑफ जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है उसका रिलेशन इसमें कैसे आएगा। ओके, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब भी पूछ सकता था, तो उसमें जो फार्मूला यूज होगा तो उसमें हम देखेंगे किस तरह से इसमें रिलेशन आएगा, या अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू भी पूछ सकता था। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं जीरो से रिलेटेड, तो उसमें बस इन्हीं दोनों को यूज करना होता है, सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये सब क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल थे। आगे हम देखेंगे कि क्यूबिक के भी पॉलिनोमियल होते हैं और उनका भी जीरोज और उनके कोएफिशिएंट के बीच में कुछ रिलेशनशिप होते हैं। उन सब के आधार पर भी हम उनकी वैल्यू निकालते हैं और उन सब पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो अभी तक हमने सिर्फ अल्फ़ा और बीटा यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जितना भी रिलेशनशिप था उसे पढ़ा है कोएफिशिएंट से, और उस पर कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके, तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके अगले वाले लेक्चर में हम एनसीईआरटी या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे ही होंगे। इसमें सम ऑफ जीरोज जो था वो वेरिएबल का टर्म में दिया था, उसमें कुछ नंबर पहले से दिए होंगे, हमें पॉलिनोमियल बनाना होगा क्वाड्रेटिक का। ओके, तो बाकी हम आगे लेक्चर में देखेंगे। तो ये प्रॉब्लम आप इस तरह का प्रॉब्लम और ढूंढ के सॉल्व कर सकते हैं, अभी सॉल्व कर लीजिए, ताकि अगर अभी आपने इसे अच्छे से समझा है तो आप अभी तुरंत अगर इस तरह के प्रॉब्लम करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। ओके, आप चाहें तो इस प्रॉब्लम को दोबारा रिपीट करके भी ट्राई कर सकते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें
प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो जब मैथ में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आती है तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन आखिर कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी, क्योंकि हमें तो पता हो जाएगा ना धीरे धीरे कि कैसे ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।